पुल्लिंग का झंझट नहीं रहता, जैसे अन्य भाषाओं में वैसे छत्तीसगढ़ी में की बात नहीं है। और इसीलिए शायद जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमारी भाषा में लिंग संबंधी त्रुटियाँ बहुत आयत में पाई जाती हैं। जो हम लिखते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं साकेत इस वार्ता के लिए आप सबकी रचनाएँ संपादित करता हूँ, इन्हें पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ, तो इस बात में मैं महसूस करता हूँ कि पहली गलती होती है वो वर्तमियों की गलती होती है, दूसरी गलती जो होती है वो विभक्तियों की होती है, और तीसरी जो गलती होती है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये प्रमुख गलतियां हैं, बाकी भाषाई गलतियां तो होती ही है। अच्छा, भाषाई गलती जब मैं कह रहा हूँ तो आप क्या समझते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसको स्पष्ट करता हूँ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, ये वो दुनिया भर की गलतियाँ होती है, वर्तनियों की गलतियाँ होती है। ये भाषाई गलती क्या है? भाषा की गलती। अगर तो ये कहे कि किसान लाठी से खेत जोत रहा था, किसान लाठी से खेत जोत रहा था, व्याकरण के रूप में देखें तो इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन एक बात आप पूछ कर देखें, क्या लाठी से खेत जोता जाता है? खेत हल से जोता जाता है। तो इस तरीके से वाक्य का प्रयोग करना, इसमें भाषाई त्रुटि, भाषा की जरूरत, व्याकरण की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरीके की जो गलतियाँ हैं हमारे साथियों की योजनाओं में देखता हूँ। भाई मित्रों, हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय ठाकुर साहब, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में है। तिवारी सर जी, बहुत बहुत स्वागत है साहब जी के है। और आप इन सब उपस्थित हो साकेत साहित्य परिषद के एक जाबाज योद्धा मन, कवि मन और बीच में है, वरिष्ठ साहित्यकार मन है। और बड़ा अच्छा लगता है आजकल की साकेत साहित्य परिषद में आत्माओं के भी 4-5 बार और आप से मिलने की बोला एक आत्मी सुख का प्राप्त होते बड़े वरिष्ठ है, साहित्यकार है और भी है, गुरु भाट के छोटे बर्थों दवा में अच्छा लगते, जिससे मुलाकात तो नहीं हो पाया, लेकिन एक अखबार के माध्यम से हम से मुलाकात भी लेते। ये बहुत ही अच्छा बात है। हमारा सर जी है वर्दी में, बहुत ही अच्छा कवि, ऊपर भी कहीं वीडियो में सुनते हैं, देखो। और आने वाले भविष्य में मैं चाहता हूँ कि साहित्य जो साहित्य है वो आगे बढ़े और साकेत के जो नाम है बहुत बड़ा नाम है। मैं चाहता हूँ कि ये दिन प्रतिदिन एक ना बढ़ते जाए। आने वाले भविष्य में जो वो होना है 25वां रजत जयंती समारोह, जिन्हें मोर बहुत योगदान नहीं और जो भी अपन चाहूँ वो बिल्कुल मैं सहयोग करने की कोशिश करूँ। और रक्तदान जब बोले हो तो भी रक्तदान की पूरा भरपूर सहयोग रही और जो भी आर्थिक जो लगी वो मैं बता दूँ। और धन्यवाद। तब छोड़ देनी चाहिए कि कोई ना कहे कि ये कुर्सी छोड़ दो। बुद्धिमानी वही है, मैं सही बता रहा हूँ। उसमें आपका और ग्रोथ हो जाता है। और कहने के तो लोग बहुत कहते हैं कि ये कुर्सी नहीं जागीर किसी की, और ये कुर्सी नहीं जागीर किसी की, हर शय इसके गुलाम है। अरे कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार है ना। तो ठीक है,
एक जैसे आदरणीय सर ने बताया, मैंने आज के संबोधन सार्वजनिक संबोधन में आपने जो एक साहित्य समिति या संस्था का जो वो रहता है, निर्धारित जो मैनुअल रहता है, उसका भी हमको पालन करना चाहिए, आपने बताया। और साथ ही जैसे ठाकुर जी ने इंगित किया कि पुस्तक कौन पढ़ता है, तो हम यहाँ जो बोल रहे हैं कि पढ़ने ही किए हैं, आने वाली पीढ़ी ये तो सतर्क रहती है, वो हमको लगता है कि इसको लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो कर रहे हैं वो पुस्तक पढ़ के ही सीख रहे हैं। ये अलग बात है कि अपने तरफ से और जोड़ देते हैं। तो ठीक है, आपका निर्देशन बहुत बढ़िया है कि हमारी जो लेखनी ऐसी होनी चाहिए कि और समय के हिसाब से, जो भाव पक्ष नहीं है ना, भाव पक्ष नहीं, वरन हमको भाषाई और विचार पक्ष को भी अपनी रचनाओं में लाना है। आदरणीय सर ने कहा तो रचना संप्रेषणीय होनी चाहिए, जिनके लिए हम लिख रहे हैं उन तक वो फिट माने है ना। आजकल तो हर चीज को तुरंत मज्जन तक पे कई तत्काला इमीडिएट इफेक्टिव जो कमाती है वो ज़्यादा प्रचलित होता है, वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं ना लोग, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया सर आपका मार्गदर्शन रहा। और भाषा विज्ञान के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण और गहन जानकारी आपने अपने पूरे शिक्षकीय अनुभव को इस मंच में हम लोगों को सर आपने मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और साकेत साहित्य परिषद वास्तव में राजनांदगांव संस्थाधारी जिला ही नहीं वरन है ना पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर, छत्तीसगढ़ ही क्यों, 99 मतलब चलो एक साल मध्य प्रदेश से भी शुरुआत में हमने काम किया है ना। तो निरंतर इसकी यात्रा जो है चलती रहेगी और इसमें हमारा जो जुड़ाव होना चाहिए, जो सब बैठक होना चाहिए, कभी इस बैठक में कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ऐसा उससे कुछ नहीं, कुछ आ तो रहे हैं ना, आ तो रहे हैं है ना। तो और साथ ही जो हमारे ग्रामीण जो बंधु है उनका भी झुकाव है, जिसके लिए हम ये मंच बनाए हैं, उन तक पहुँच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो भविष्य में और निरंतर और सुधार साथ ही बेहतर कार्य करते हुए हम साकेत साहित्य परिषद सुरगी को और उन्नति के उच्च शिखर में स्थापित करें, ये हम सबकी भावना होनी चाहिए, संकल्पना होनी चाहिए, प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आदरणीय कुबेर सर जी की गारंटी होनी चाहिए। सब एक सीख है। हाँ सर, मुझे बताओ। और एक अच्छा जो है तो मैं बोला लोग जाने गाँव पर है आस-पास में गली पर आया तो इसी दौरान बुनियादी प्रशिक्षण के लिए कैंप हो गए जो भी कक्षा के माध्यम से हुई है और 2 साल